आदरणीय शिक्षक साथी प्रिंसीपल मैडम ते मेरी प्यारी निੱਘੀ ते प्यारी भैन महेंद्र कौर, अज बड़ा खुशी का मौका है कि साडी निੱਕੀ भैन महेंद्र कौर की रिटायरमेंट पार्टी है। ये जिहड़ा समा है ये किसी भागा वाले नूं प्राप्त हुंदा है। हसदे खुशी दे नाल ये जिहड़े पल हुंदे ने ये मानण दे विच हर आदमी नूं, हर औरत नूं सुखी दे पल महसूस हुंदे ने ते मान महसूस हुंदा। ये साडी भैन ने बड़ी मेहनत की। साडा परिवारिक पिछोकड़ बड़ा गरीबी वाला है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਪਹਿਲੋਂ साडे माँ प्यो ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ कि जिन्हां ने एडे ਵੱਡੇ परिवार ਨੂੰ पढ़ाया लिखाया तो इस काबिल किया। उस तो बाद भैन ने भी कोई कसर नहीं छड्डी, मतलब अपनी मेहनत के नाल नौकरी तो बाद BEd की, BEd तो बाद इन्हें सर्विस की तो सर्विस भी इस हिसाब की की कि ड्यूटी नूं पूरी पंचुअल। 12वां पिंड इत्थों मेरे ख्याल 25-30 किलोमीटर पैंदा है, उत्थे दी ज्वाइनिंग सी। मींह हनेरी दे विच जाना तो बड़ा ही यानी कि एक लेडीज़ वास्ते बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हुंदा है कि एडी दूर जाए, जाके सर्विस करे, क्योंकि मींह झक्कड़ हनेरी सब कुछ आउंदा है। पर उसकी परवाह ना करते हुए ने यानी कि जिहड़ी एक सर्विस की है बहुत ही सम्मानजनक सर्विस की। उस तो बाद यदि जिवें भी मतलब पोस्टिंग हुंदी गई, उस तो बाद इन्हूं कुछ चंगे स्टेशन भी मिले। अपनी अपनी किस्मत है बहुत अच्छी है। बाकी मैं अपनी भैन नूं बड़ा शुभकामनावां देना वा कि आउण वाला जिहड़ा समा है वो उस परमात्मा की रजा दे विच रह के अच्छा व्यतीत कर। मेरी शुभकामनावां ते सारे टीचर साहबान का, प्रिंसीपल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने एडा सोहना प्रोग्राम लिखिया तो सारिਆਂ ਨੂੰ सम्मानित किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सत्कारयोग साढ़े प्रिंसीपल साहिब, सारे उमरी स्कूल के जिन्ने भी मेरे अध्यापक साथी ने, पहला तो मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद कराँगा जिन्होंने बहुत ही सोहना प्रोग्राम लिखिया है इत्थे और साडा स्वागत किया है। ये लिए सारे इस चीज़ के मैडम महेंद्र कौर के पासों, इन्हों के परिवार के पासों सब का धन्यवाद करते हैं। जिहड़ा अज मेन प्रोग्राम का मैडम महेंद्र कौर का रिटायरमेंट पार्टी रखी गई है और बड़ी खुशी हुंदी है कि एक परिवार की तरह सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं क्योंकि मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो होने के नाते मैं वेख्या साडे स्कूलों के भी अजकल की माहौल चल रहे हैं, पर अज इत्थे देख के बड़ी खुशी हुई है कि परिवार की तरह सारे हस खेड के ये विदाई समारोह में सिरे चढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक परिवार रहिंदा है, असीं एक परिवार की तरह रहिंदे हाँ, असीं एक दूजे नाल दुख सुख साझे करते हाँ सारे अध्यापक। तो जदों विछोड़े का समा आउंदा है दुख हुंदा है। इस चीज़ का चाहे इन्हां दे नाल असीं जॉब नहीं की, नौकरी नहीं की, पर सानू ही महसूस हो रहा है कि साडे परिवार चों एक फुल घट रहा है। हालांकि असीं जुड़े हुए हाँ, फैमिली रिलेशन ने साडे, असीं मिलते रहांगे, लेकिन एक गमले दे विचों फुल दूजे गमले च लगना, क्योंकि जीवन का सफ़र है और ये परमात्मा ने उपर जिहड़े ईश्वर ने सानू एक फर्ज निभाउण लई जिंदगी दिती है। बचपन है, जवानी है, फिर असीं जॉब करते हाँ, फिर साडे ते बुढ़ापा आउंदा है। ये एक अलग अलग साडे उन्होंने वतीरे रखे हुए हैं जिहड़े असीं इस संसार दे विच वरताने ने। हुण मैडम महेंद्र कौर जी एक नवे जीवन दे विच प्रवेश कर रहे हैं और एक ये भी बहुत सोहना जीवन है। ये जिहड़ी खुशी है वो दुगनी तिगनी हुंदी है, क्योंकि साडे बच्चे ने, बच्चों तो अगली पीढ़ी भी साडे कोल आउणी है तो मैडम ने एक एक नवा फर्ज अदा करना है। असीं ये नहीं कहांगे भी इन्होंने जॉब इन्हां दी इत्थे रिटायरमेंट लै ली तो एक जॉब इन्हां दी खत्म हो गई, नहीं, इन्हां दा ये जीवन एक नवा शुरू होया है। ये इन्हां दी खुशियां दुगनियां तिगनियां होणियां ने
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पेड़ पौधों से बड़ा लगाव है और ये अपने परिवार के बारे में बड़ी बातें शेयर करती है। इनकी बेटियों की प्यारी प्यारी बातें जो बताती है बेटे के बारे में सभी के बारे में सर जी के बारे में वो भी हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये जो मस्त हवा से चलती है इतनी चुलबुली नेचर की है ना सबका मन बनाए रखते हैं हमारे स्टाफ में। वो बड़ी बातें इनकी याद आएंगी हमेशा और हम इनके दुआ करते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो गाड़ी है की रफ्तार ऐसे ही हंसते मुस्कुराते चलती रहे बीच में कोई रुकावट ना आए। और जो महेंद्र मैडम जी के आज जो रिटायरमेंट है आज भी ये अपना लास्ट वर्किंग डे पे भी आज सर्टिफिकेट का एक काम करके जाएंगी। हमने कहा कि हमें दे देंगे उनको सर्टिफिकेट लेकिन नहीं मैं बोले मैं आ रही हूँ मैं ही दे दूँगी उनको। वो पंजाब से आए हैं तो ये हार्ड वर्किंग तो है ही साथ में ये कि एक जो रिटायरमेंट है ये एक जीवन का अंत नहीं होता। जो जॉब के दौरान हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं अब रिटायरमेंट के बाद इनके पास एक खुला हाईवे है गाड़ी की रफ्तार चलाने के लिए जो कि हम सर्विस के दौरान कुछ अपनी हॉबीज को पूरा नहीं कर पाते। और जो रिटायरमेंट पे हम अपना पूरा समय के साथ परिवार के साथ बिताते हुए उसको कंटिन्यू रखते हैं अपनी हॉबीज को। तो मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि इनका परिवार जो है उसी से हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ अपनी सुख समृद्धि के साथ हमेशा भगवान इनके ऐसे ही रफ्तार जिंदगी की बनाए रखे हर खुशियाँ लाए सुख समृद्धि इनके जीवन में लाए और इनके मतलब कोई ऐसी बाधा बीच में ना आए जैसी रफ्तार से अपनी जॉब को कंप्लीट किया है ऐसे ही अपनी जिंदगी के सफर में हमेशा हंसती मुस्कुराती अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें। कहूँगा कि इसमें 2 शब्द की गारंटी नहीं है। मैं 2 शब्द के लिए मैं इतनी दूर से आया नहीं है ना 2 के आगे 1 2 0 और लगा दें तो उतने शब्द तो मैं बोलूँगा ही। तो थैंक यू आने जी आ तुसी जिमें चाहे उत्थे हंज बह जाओ पंजाबी हमें इतनी आती है। तो एक तो ये है कि इस मौके पे हम यहाँ पे आए ये तो बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ मैं तो कि कई साल पहले मैम के साथ 2010-11 में थे। मैम ने अब भी इस मौके पे याद रखा तो मेरे अपने लिए एक तरह से कि बहुत बढ़िया एक तरह से मौका। और मैम हमेशा की तरह बहुत सुंदर और सर मुझे लगता है कि मैम के सौंदर्य का इनकी एक्टिविटीज़ का पर्सनैलिटी का जो बेस है वो सर है इतने कॉर्डियल इतने हम्बल मतलब कहते हैं जेंटलनेस में अगर शरीर धरा हो तो ऐसा हो। तो सर को बारंबार सलाम। और हमारी बेटियां हमने तो देखा है इनको छोटे से बड़ी होती तो फोटो दर फोटो तो हमारे साथ तो बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। तो मैम के बारे में तो हजारों बातें हैं जो कही गई हैं और हजारों बातें ऐसी हैं जो कही जा सकती हैं पर मुझे लगता है सबसे पहली बात जो कहीं भी नोटिस होती है वो ये है कि आपके स्टाफ में चाहे फिर वो जेंट्स हों चाहे लेडीज हों आपने एक मेंबर की तरह ही काम किया है। कई बार हमें देखना पड़ता है कि किससे हम कितना काम लें कितना काम दें कैसे किस लिमिट तक वो पेश आए। इसमें यह है कि आपके एक जबरदस्त साथी के रूप में हमेशा रहे और ये कमाल की चीज है। मुझे लगता है कि सब के सब हम सीख सकते हैं जो हमारे ऐसी हमारी बहनें हमारे साथी जो अभी भी जॉब्स में आए हैं वो ये मैम से गुण अगर धारण कर लें तो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाए। तो ये बात। दूसरी बात ये है कि हमेशा मैंने कभी ये नहीं देखा कि हम थे कभी मैम
उदास रही हो, ढीली रही हो, हमेशा एक उसी कॉन्फिडेंस में, उसी सहज लहजे के साथ, और हमेशा अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए। हमारे वहाँ स्कूल में कई सारी बेलें थी, एक वहाँ पे बेलें, गमले, जब तक ये रही वो कोई पौधा नहीं सूखा, हर बार वो गमले में। तो एक पहचान है आदमी की कि जो सूखने ना दे, तो मैम इस तरह की है। तो मैम के लिए तो अनंत शुभकामनाएं, और काफी बोलने की आदत है, पर मैं सिर्फ एक छोटा सा गीत सुनाना चाहूंगा, अगर मैम मुझे इजाजत दें तो। छोटा सा गीत है मैम, हिंदी में ही सुना सकता हूँ, पंजाबी में आंदे नहीं। वैसे मैंने एक चीज और देखी, पंजाबी का ही पूरा माहौल है, तो बड़ा जबरदस्त माहौल है ना। कल्चर इसलिए जरूरी है आदमी को आदमी बनाने के लिए, उसके जीवन की लज्जत जीने के लिए कल्चर जरूरी है। तो ये है जो कहते हैं ना, कल्चर के बिना काम चल जाओगा, तो नहीं चलता वीरो। तो बड़ा मजा आया, जैसे अलग तरह की महफिल में हम आ गए। तो पंजाबी के सब साथियों को तो बहुत शुक्रिया कि उनकी तो उपस्थिति दमदार है, लंबे लंबे कद थे, और नहीं सुने सुने ये सब चेहरे, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस एक छोटा सा है, ये गीत है, पता नहीं इस मौके पे कितना जुड़ता है कितना नहीं, पर मुझे याद यही है, तो मैं सुनाता हूँ। मैम प्लीज। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, कहीं कोई कांटा लगे, पग में तो लगने दो, नाचो रे झूम झूम। और एक बीच में शेर याद आ गया मैं मुझे कि अक्सर हम कहते हैं, आज यहां भी कहना पड़ रहा है वो, कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो एक खूबसूरत मोड़ है ये। और जहां तक बात ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट, वो तो सिर्फ दिमाग का खेल है। हमने बहुत सारे आदमी ऐसे देखे हैं कि उम्र है 25 साल और ड्यूटी में दाखिल होते ही रिटायर हो जाते हैं। उनके चेहरा देखो आप, उनके हाथ पांव देखो। तो मैम कभी रिटायर नहीं होंगे, हमेशा ऐसे भरे रहेंगे जिंदगी से। तो पहला पहरा इसका ऐसा है, आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज मैं इतना गाऊं कि मन में दर्द लगे होने, ओ मजे में सवेरे तलक यही गत को बजने दो, नाचो रे झूम झूम। धूल हूं मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग धरे, धूल हूं मैं वो पवन बसंती, क्यों मेरा संग भरे, मेरी नहीं तो और किसी की पैया में रंग भरे, वो तो नैनों में आंसू लिए दुल्हनिया को सजने दो, नाचो रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ऐसा ही मौका है कि रोने को भी मन करता है और नाचने को भी मन करता है। तो अजीब एक मरगलाज, मतलब बहुत खुशी, इतना सबके सब मिलके यहाँ पे आए, सबके लिए बहुत सारा थैंक्स। नमस्कार। प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्ना रिस्पैक्ट वाला भी इन्ना वधिया प्रोग्राम तुसीं अज इन्हां दी रिटायरमेंट कीता है। साढ़े दीदी बहुत सारे परिवार के फेवरेट है, इन्हां तो बिना कोई फंक्शन पूरा नहीं होता है। वी लव बहुत ज़्यादा इन्होंने प्यार करने से साडा, इन्हां तो बिना कोई फंक्शन अधूरा है। अज रिटायर हो रहे हैं, तो आप मैं इन्होंने कहा तुम रिटायर हो रहे हो, तुहानूं किवें दा फील हो रहा है? कहते आई एम हैप्पी। मैं कई बार लगता भी की हो रहा, अज तो बिना अज तो बाद रिटायर हो जाना, फ्री हो जाएंगे कि कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई स्टिल फील मोर दैन, मतलब जो रिटायरमेंट वाले सैडनैस होंगे ना, वो नहीं है इन्होंने, पूरी पॉजिटिव है। आई
मैनू आई जो इन्हों की नेचर बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये विश करना इन्हों ऐदा ही जी बाकी का भी टाइम है मस्ती ना सानू इतने इनवाइट करने का बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਡਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਮੈਡਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ, ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਬ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ 29/4/98 ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 26 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਮੈਡਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਭੰਡੂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੂ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਨੂੰ ਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬਲਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और बाकी इन्हों दी 2 बच्चियां और परिवार बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा परिवार है। आर्मी परसन होने के बावजूद एक सिंगल लेडी सर्विस करके अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और पाले, ये उसकी जिम्मेवारी दुगड़ी तिगड़ी हो जाती है। और इन्होंने नैचुरल इन्हों के हसबैंड जोड़े भाजी साढ़े को जॉब सन बाहर रहते सन, इन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए और अपने पेका परिवार का भी ख्याल रखा है। जी वड्डे भाई साहब के मूँह गल आई है कि इनका पिछोकड़ जोड़ा वो ज़्यादा वधिया नहीं सी, लेकिन भाजी जिन्ने भी आप है बैठे किरदार पिछोकड़ साਡਾ सब ही बहुत माड़ा सीगा। और सब तो वड्डी गल है कि अपने पिछोकड़ को याद रखना इंसान की सब तो वड्डी फितरत है। सानू अपना पिछोकड़ नहीं भुलना चाहिए। अज साढ़े सब को लग्जरी मकान ने बने हुए हैं, बच्चे पढ़ लिख ने, जॉब ने, बच्चे फॉरन में, पैसे की किसी को कोई कमी नहीं है, बट सानू अपना पिछोकड़ जोड़ा जितों चले वो जड़ सानू नहीं अपनी भुलनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और इन्होंने शब्दों नाल मैं तकरीबन अपना भाषण समाप्त करता है और 2 शब्द मैडम महेंद्र कौर जी वास्ते मैं गा देना। एक शब्द छोटा जिहा गीत है और मेरे ख्याल तुहानू सारी जिन्नी मेरी भैन सटरां च बैठी सब नूं गाउणा चाहिए। 2 जुल्फां छले वे छले, 2 जुल्फां छले वे छले, सारा जग सोना है मेरे माये तो थले वे थले, सारा जग सोना है मेरे माये तो थले वे थले। मेरी उम्मीद है कि सारिया भैन भी मेरे नाल गाओ, सारिया 2 अपने अपने पतियों वास्ते। 2 जुल्फां छले वे छले, सारा जग सोना है मेरे माये। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। और सबसे पहले धन्यवाद आप सभी यहाँ के जितने भी अध्यापकगण हैं, प्रिंसिपल साहिबा, हेड मिस्ट्रेस, जो इतना मान सम्मान आज हमें दिया। और आज हमें अपने आप गर्व तो था ही कि महेंद्र मैम ने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, इस मंच पर हमें बुलाया है, लेकिन आप लोगों का प्यार और स्नेह देखकर वो जो खुशी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और रही बात मंजीत मैम की, ये अपने आप को रमली कमली कहते, लेकिन हमें कभी रमली कमली नहीं लगी। ये गुण आपके सामने आज दिख ही रहे इनके। एक लाइन है कि कुछ तो लकीरें हमारे हाथ में भी खास हैं, कुछ तो लकीरें हमारे हाथ में भी खास हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए महेंद्र मैम का आज भी साथ है। महेंद्र मैम के साथ 4 साल रहने का अवसर या मौका मुझे मिला। अमीन में इनकी पोस्टिंग म्यूचुअल पोस्टिंग हुई थी। जतेंद्र मैडम पंजाबी के अध्यापक हैं, मसाना में अध्यापिका। इनके साथ मेरा बहुत
गूढ़ प्रेम था। तो इनकी जगह पर महेंद्र मैम जी आए। तो मुझे एक बार जितेंद्र मैम के जाने का ना बड़ा दुख हुआ। मैं कहा मैडम आप चले गए, पंजाबी बाहर चली गई और आपका साथ चला गया। तो इन्होंने मुझे एक बात कही, कहती आज तो तू थोड़ा दुखी है मेरे को लेकर के, लेकिन मेरी जगह पर जो शख्स आ रहा है ना वो मेरी कमी को दूर तो करेगा ही, और तू हमेशा ये चाहेगी कि वही रहे, मैं नहीं। मैम आई यहाँ, अमीन में इनकी पोस्टिंग हुई, धीरे धीरे साथ मिला। और वाकई में जो जतिंदर मैम ने कहा था, देखो इंसान की एक अपनी जगह होती है। जतिंदर मैम की जगह आज भी मेरे हृदय में उतनी ही है जितनी वो जब मेरे साथ थी। और उनके जाने के बाद जो महेंद्र मैम आए तो उन्होंने उस कमी को पूरा ही नहीं किया, बल्कि एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक बढ़िया साया, एक बढ़िया छत्र छाया मुझे इनकी मिली। महेंद्र मैम के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरी दोस्त हैं तो भी ये शब्द छोटा हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरी कलीग रही हैं तो वो तो आसे पासे ठहरता ही नहीं। और एक शब्द है कि ये मेरी आदर्श रही हर मामले में। मैम के साथ, मैम जो हैं, मैं सेक्टर 7 में ही रहती थी, मेरे साथ ही इनका मकान था। अक्सर इनके घर में आना जाना मेरा होता था और हर रोज हम स्कूल में भी इकट्ठे जाते थे और इकट्ठे ही आते थे। इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि आपने यहाँ छाया भी देखी, जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए स्कूल वालों ने, उसमें सब कुछ आ चुका है, लेकिन मैं फिर से इसको बयां करना चाहती हूँ। कहते कि फूल तो सभी खिलाते हैं, इनकी बगिया, इनका बगीचा आप देखेंगे कोई भी फूल मुरझाया हुआ या कोई टहनी सूखी हुई आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन घर में कमल खिलाना, कभी आपने तालाब में कमल देखे होंगे, लेकिन घर में कमल खिलाने की जो खूबी मुझे लगता है कि सिर्फ महेंद्र मैम में हो सकती है और किसी में नहीं। दूसरा, बहुतों ने इनकी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं कुछ अलग बात बताऊंगी आपको। जब भी हम लोग छुट्टी के बाद जब घर आते थे जब हम घर वापस आते थे तो परिवार के जो भी सदस्य हैं, इनके परिवार के जो भी सदस्य उस समय मौजूद होते हैं, उनकी चाहे उनकी बेटी है या बेटा है या स्वयं सरदार जी हैं, वो ये जब आते थे तो खड़े होते थे दरवाजा खोल के। मुझे नहीं लगता कि ऐसा दृश्य, ऐसा जो सीन है मैंने किसी घर में देखा होगा। और ये एक दिन की बात नहीं, हर रोज की। जो भी सदस्य घर में है वो बाहर खड़े मिलते। मैं क्या महेंद्र मैम ऐसा क्या कहती, बस तू समझ जा। मैंने कहा ये नहीं, ये डर नहीं है, ये कितना बड़ा प्यार है जो कोई ही निभा सकता है, हर कोई से निभा नहीं सकता। एक ये बात अच्छी लगी। दूसरा, ये मेरी गुरु भी रही। गाड़ी चलानी तो मैंने शायद 7-8 साल पहले सीख ली थी, धकेलना ही आता था, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक डर बना हुआ था। सामने से ट्रक तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई साइकिल वाला भी आ रहा था ना तो भी मैं इतना पासे कि टक्कर ना हो जाए। लेकिन जो डर महेंद्र मैम ने खोला है ना मेरा, वो शायद किसी ने भी नहीं खोला। शायद मेरे हमसफर ने भी इतना वो डर नहीं खोला जितना महेंद्र मैम ने खोला। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उम्दा गुरु है मेरे लिए, और एक उम्दा सहेली है मेरे लिए, और एक उम्दा अजीज जिसे मैं कह सकती हूँ कि देखिए 17 में मैम यहाँ आ गए थे। 17 के बाद शायद हमारा मिलना जुलना मामूली हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन दिल के साथ आज तक इन्होंने मुझे जोड़ कर रखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़े सम्मान की बात है और बड़े गर्व की बात है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी हाथों में कुछ लकीरें तो बहुत उम्दा हैं, जो मुझे ऐसे उम्दा लोग जो हैं उनका साथ मुझे मिला। मैं अगर ये कहूँ कि कभी मुझे माँ या बड़ी बहन की जब भी कमी महसूस हुई या मुझे किसी भी चीज़ का परामर्श लेना हो, राय लेनी हो, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही नाम आता था, वो है महेंद्र मैम। कभी भी फ़ोन पे पूछ लेती कि मैम ये दिक्कत है, ये तकलीफ़ है, या इस चीज़ को मैं कैसे पार करूँ। इन्होंने एक नहीं 100 उपाय मेरे सामने रख दिए। ऐसा कौन कर सकता है। तो बहुत
ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, क्योंकि सेवानिवृत्ति ये एक महज औपचारिकता है। मुझे लगता है कि इनकी सेवाएं हमें हमेशा मिलती रहेंगी, हमेशा मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद। रिटायरमेंट पार्टी है ना, ये आज तक की मेरी बेस्ट है, इसलिए स्टाफ वास्ते प्लेटिनम बहुत अच्छा लग्या, बहुत ही वधिया। ते ये होनी भी चाहिए है मेरे ख्याल, क्योंकि ये ना एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ हमेशा बाद च याद रखते हैं, है ना, एक यादगारी पल बनना ही चाहिए हर एक वास्ते ही। तो इस वास्ते तो मैं बहुत ही खुश हाँ, सारा बहुत ही स्टाफ मतलब बहुत अच्छा, जिन्होंने इन्ना अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत ही वधिया लग्या। और सानू भी नाल उन्होंने तो सन्मान दिता ही है, सानू भी नाल इन्ना मान सन्मान दिता है, ये लिए बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगे बहुत ज़्यादा। तो बाकी महेंद्र मैडम की गल करिए, हुण मेरे वास्ते तो शब्द इन्होंने छड्डे ही नहीं मेरे साथियों ने इन्ना कुछ बोल दिता है कि, पर मैं फिर भी एक गल होर, एक तो जदों इन्हों मिलते हैं ना, मतलब इन्ना हस के मिलते हैं, रूह खिड़ जाती है अंदरों, इन्नी खुशी मिलती है। घुट के मिलणगे, हस के ही मिलना, मतलब जदों मिलना स्माइलिंग फेस नाल ही मिलना। तो दूसरी गल, मतलब असीं तां घर च भी, जिवें मैं भी डिंपल मैडम कह के गए ने, मैं भी जदों गड्डी चलाउणी सीखी ना, मैं भी बड़ा डरदी हुंदी सी। ते मैं मतलब थोड़ा जिहा मेरे हसबैंड प्रीतपाल जी, मेरे हसबैंड पंजाबी टीचर, ये मैनूं कहंदे हमेशा कहंदे हुंदे सी, जब मैं कहना भी नहीं मैनूं डर लग, थोड़ा शुरू शुरू च आपां झिझकदे आ ना सारे ही, ते इन्हां ने कहना ओह महेंद्र मैडम देख बंदे नूं पिछे छड्ड जांदी है मतलब ये साडे वास्ते एक आदर्श रहे ने। मतलब असीं फिर उस तो बाद खैर डिंपल मैडम का भी मैनूं कहंदे जान दे, अपने आप देख लेगा जो आएगा। डिंपल मैडम का भी बड़ा योगदान है, मतलब हुण मैं पूरी कॉन्फिडेंस नाल कार चला के आपे स्कूल जानी है। महेंद्र मैडम का तो है ही है, ते लेकिन डिंपल मैडम ने मैनूं नाल बैठ के, इन्हां ने भी बड़ा मतलब मैनूं हौसला अफजाई दे के कहने कोई ना आपे देखेगा जो आएगा मतलब ये दोनों ही मेरे बहुत ही अच्छे साथी रहे ने। महेंद्र मैडम बारे तो जो कहिए बस उन्ना ही घट है कह दो भी। तो इन्होंने परिवार च भी अपने देखो सारे बच्चों को कितना वधिया अच्छी जॉब ते सारे मतलब बेटियां सैट ने। कोई मतलब साडे एक होर गल मैं कहना चाहूँगी कि साडे पंजाबी डिपार्टमेंट च जिवें पंजाबी वालियां दियां कोई मीटिंग वगैरह होंदियां रहंदियां ने, ते असी जिवें कई बार कह दिंने, मैं भी इन्हों कह दिंने भी तुसी चले जाओ, चल मैनू घर का काम मैं घर का देख लूँगी। पर महेंद्र मैडम का की देखिया, असी कई बार पिछे हट जाते सी, मैं जिवें भी चलो घर के काम तो ये भी करते, पर जदों कोई मीटिंग पंजाबी वालियां दी हुंदी ये हमेशा उत्थे पहुँचते सी। ये भी इन्हां वास्ते एक बड़ी साडे माण वाली गल है कि चाहे वो किसी भी तरह का कोई जां परिवारिक फंक्शन है ਜਾਂ कोई पंजाबी साडे जिहड़ा मंच है उहदे नाल संबंधित है, उत्थे इन्हां दा हमेशा ही योगदान रहा है। ते महेंद्र मैडम हमेशा ही हुण तुसीं परिवार चलो ये तो एक मतलब सफ़र जिंदगी का चलता रहता है, इनू आपां एक पड़ाव है सिर्फ ये, ठीक है ना, इनू आपां कह सकते हैं भी अगे ये होर लाइफ होर भी वधिया हो जानी है। सगों परिवार च जदों रहिंदे आ ना, अजे होर बहुत सारे फर्ज पूरे करने ने, पर मैं महेंद्र मैडम कहना कि होर भी ज़्यादा विश्वास अपने बच्चों को होर ज़्यादा सेध दिओ। अजे छोटा बेटा जिहड़ा लाडला साडा वो रहिंदा है, उहदे वास्ते समा होर चाहिदा है, ठीक है। लखां राही मिले होणगे तैनूं जीवन पंथ ते सफ़र करदिआं, लखां होर मिलणगे तैनूं जीवन पंथ ते सफ़र करदिआं, सिर्फ रस्ता तेरे याद रहेगा राही तैनूं भुल जाणगे। एक कविता है, पर सानूं राही भी हमेशा याद रहणगे, पर असीं हमेशा राही जिहड़े साडे नाल चलदे रहे ने उन्हां नूं भी हमेशा याद रखना है। धन्नवाद जी। मैडम, साथ में आए हुए पारिवारिक सदस्य, स्टाफगण और हमारे अन्य स्टाफ के सदस्य, मैं विदाई के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ कि जो विदाई समय होता है वो बहुत ही मन स्पर्शी होता है, मन को छूने वाला होता है। कि विदाई जो हम करते हैं तो वो उसमें दुख भी हमें होता है कि हमारा प्रिय साथी हमसे बिछड़ रहा है, और हमें खुशी भी होती है कि वो नया जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। उसी के बारे में मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। पथ दिखाकर कर चले, पथ दिखाकर हमें ले चलो, पथ दिखाकर हमें
ले चले छोड़कर, पथ दिखाकर हमें ले चले छोड़कर, हाथ मझधार में लो चले हमें छोड़कर। हाथ मझधार में लो ले चले छोड़कर, है बड़ा बेरहम ये विदाई का दिन, क्योंकि विदाई का जो समय है बड़ा बेरहम होता है, तो है बड़ा बेरहम विदाई का ये दिन, हमारी मैडम हमें लो चले छोड़कर। क्योंकि मैडम हमारे सबको जो है स्नेह देने वाली और बहुत ही आदर्शवादी हैं, तो इनका जो है हमें जाना बहुत ही खलेगा, बहुत ही याद आएंगे मैडम हमें। धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल साहब और सभी सज्जन जना, पहले तो आपका जो अरेंजमेंट है ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, इतना सुंदर अरेंजमेंट आपने किया है। और जैसे मेरी बैकग्राउंड है कि वी आर मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैडम है ना, नखरे वाली दिखती हैं, है मैडम के ना दरवाजे लगे हो रहे आज तो मौका है। बाकी हमने ना जो ये वक्त गुजारा है, मतलब 3 दिन हमने सेपरेट गुजारे हैं, एक दिन सिर्फ इकट्ठे गुजारे हैं। तो ये मतलब दूरियां बहुत हमें सिखाई हैं दूरियों में। और इसमें कुछ वाक़या ऐसे भी हुए हैं कि जब मेरा शिप यूएस अटलांटिक में सेल कर रहा है और मैं अपनी टीम के साथ में काम कर रहा हूँ, और हमारी जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ साइन लैंग्वेज। मतलब हम इतना मतलब मशीनरी में शोर होता है कि हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं, कान एकदम बंद होते हैं एयरमफ के साथ में, और हम एक अलग लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज, हम सब कम्युनिकेट करते हैं। तो कभी कभी और जो हमारा कम्युनिकेशन का मीडिया है वो बहुत कॉस्टली है। 1 मिनट फ़ोन पे बात करने के लिए उस टाइम $5 जाते थे। तो वीक में सिर्फ एक बार बात होती थी, वो भी 2 मिनट या 3 मिनट हो गया तो बस। तो कभी कभी ऐसा मौका भी आया कि जब इन्होंने मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश की और बहुत ही अर्जेंट उसके ऊपर, तो मैं मतलब अपनी टीम के साथ में काम कर रहा हूँ, मतलब मशीनरी में काम कर रहा हूँ, और उधर ना सेफ्टी बहुत हमारे को देखनी पड़ती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टडी नहीं है, हिलता रहता है, और आपका इक्विपमेंट मिड एयर में झूल रहा है, आपके जो टीम मेंबर हैं सभी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपकी नज़र सब टीम मेंबर के ऊपर है। तो आप सिर्फ कम्युनिकेट साइन लैंग्वेज से कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी ये मेरे को एक मैसेज दे देती थी कि फ़ोन करो। मतलब उधर दिन है इधर रात है, और ये मेरे को एक मैसेज दे दी फ़ोन करो, और कान में सुनाती थी। तो उस कंडीशन में पूरा सिस्टम बंद करके और एमरजेंसी कॉल करता था मैं, और मतलब इसका कम्युनिकेशन जो स्किल मैं देखा ये एक बार नहीं काफ़ी टाइम हुआ। तो वही मेरे को मतलब जो हमारा रिलेशन है उसके पास मार्क 33% ही देता है। बाकी सुंदर फुलवाड़ी है आपकी, तो सबका धन्यवाद, थैंक यू। सत्कारयोग प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, एक्चुअली टीचर्स कहने तो मन नहीं कर रहा, उन्होंने परिवार ही लग रहा है,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੂ ਵਾਟ ਵੀ ਨੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਯੂ ਡੋਂਟ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਖੜੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਸ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਕਿ ਵੋਲਕੈਨੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ੀ, ਗੁਰਮੁਖ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰੱਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ जी ਵਿੱਚ डिस्टर्बेंस आते मैं बंद कर दूंगी। आई थिंक आई बी लाउड इनफ। सुन जी। उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ